नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम अध्याय केशवदास की रामचंद्रिका को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया है। उस प्रथम अध्याय के केशवदास जी की रामचंद्रिका के महाकाव्यत्व के बारे में आपको बताएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, रामचंद्रिका आचार्य केशवदास के साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि रामचंद्रिका में राम के जीवन को आधार बनाकर यह महाकाव्य लिखा गया है। इस महाकाव्य में आचार्य केशवदास जी ने सर्गों में इसका विभाजन किया है। उन सर्गों को काव्य के अंतर्गत प्रकाश नाम दिया है, यानी इन अध्याय सर्ग को नाम दिया है प्रकाश। प्रकाश के नाम से ये सभी सर्ग विभाजित हैं। महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण के आधार पर इस काव्य की रचना केशव जी ने की है। प्रारंभ में महाकाव्य का पहला लक्षण है कि मंगलाचरण की बात होनी चाहिए। इसमें मंगलाचरण के रूप में केशवदास जी ने गणेश, सरस्वती और रामचंद्र जी की वंदना की है। साथ ही उन्होंने अपने पहले उस मंगलाचरण में ये संकेत दे दिया है कि ये जो कथा है ये राम जी की कथा है। और उसमें केशवदास जी कहते हैं, जागत जाकी ज्योति जग एक रूप स्वच्छंद, रामचंद्र की चंद्रिका वर्णत हो बहुछंद। अनेक छंदों में, अलंकारों में इस महाकाव्य की रचना हुई है। एक अन्य लक्षण जो महाकाव्य का है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रकृति चित्रण। प्रकृति का सौम्य रूप, क्रोध रूप, क्रोधित रूप आदि अनेक जो प्रकृति के रूप हैं, उन रूपों का महाकाव्य में प्रतिफलन आवश्यक है। और इसी की पूर्ति में केशवदास जी ने अपने इस काव्य में नगर, ऋतु, पर्वत, वन, सूर्य, चंद्र, उद्यान, जल क्रीड़ा, मधुपान आदि अनेक प्रकृति के रूपों का, घटनाओं का वर्णन किया है। इस काव्य में यदि रस की बात करें तो वीर रस के साथ साथ शांत और श्रृंगार का चित्रण है। संपूर्ण रामचंद्रिका यानी महाकाव्य वाल्मीकि की संस्कृत में लिखी गई रामायण और अवधी में लिखी गई तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बाद में यदि हिंदी में कोई चर्चित काव्य है तो वो रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका में आचार्य केशवदास जी ने पुरुषार्थ की बात करें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन पुरुषार्थों में से उन्होंने चारों पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों की बात वो करते हैं और अंत में राम स्वयं मोक्षदाता के रूप में उपस्थित होते हैं। तो चारों पुरुषार्थों की बातें इस काव्य में हमें मिलती हैं। स्वयं रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं और वे धर्म की स्थापना करने का कार्य करते हैं। यदि पात्र चरित्र चित्रण की बात करें तो स्वयं राम, लक्ष्मण और सीता और उनके साथ में संपूर्ण वो परिवार और वो सारी घटनाएं जो हम राम कथा से संबंध रखती हुई हैं उनको मानते हैं, वे सब पात्र इसमें शामिल होते हैं। इन सभी तत्वों का निर्वाह करते हुए इस महाकाव्य की रचना हुई है। बस इसमें थोड़ा सा
इस काव्य में एक सबल पक्ष, कवि की दृष्टि से तो सबल पक्ष है, लेकिन पाठक की दृष्टि से यदि थोड़ा दुर्बल पक्ष है वो है कि इसमें संवादों में कठिनता बहुत है। संवाद शैली में इस काव्य की रचना हुई है और संवाद शैली में जो घटनाएं, पात्र और स्थितियां हैं उनका चित्रण करते समय वे ऐसे अलंकारों का प्रयोग करते हैं कि वहाँ पर जो भाव पक्ष है वे थोड़ा लाचार या कमज़ोर दिखाई देता है। कला पक्ष तो इस काव्य का नायाब है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा लगता है कि आचार्य केशव जी ने अपने पूर्व के राम कथाओं को एक चुनौती के रूप में लेते हुए और अपने आप को सिद्ध करने के लिए, उन्होंने अपने आचार्यत्व को सिद्ध करने के लिए इस काव्य को इतना अधिक बुद्धि तत्व पर महत्व दिया कि हृदय तत्व है वो कमज़ोर सा महसूस होता है। यानी कला पक्ष पर उन्होंने इतना अधिक बल दिया कि जो उनका भाव पक्ष है वो अन्य राम कथा के जो भाव पक्ष हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हम भाव विभोर हो जाते हैं, आकंठ डूब जाते हैं, वो जो भाव विभोर की स्थिति है वो रामचंद्रिका में कम नज़र आती है। ये इस काव्य का थोड़ा दुर्बल पक्ष हम कह सकते हैं। इसमें यही है कि जो मार्मिक प्रसंग हैं दोष के रूप में, उनकी अवहेलना हुई है। असंबद्ध प्रसंगों की योजना है, यानी कहीं प्रसंग देना कुछ था और दे कुछ दिया है, और कवि ने वर्णन की विस्तार को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इस वजह से इसमें ये दोष हमें दिखाई देते हैं। रामचरितमानस की इस घटना में, इस महाकाव्य में जो अनेक घटनाएं हैं, जैसे पंचवटी है, गोदावरी वर्णन है, त्रिवेणी का वर्णन है, अरुणोदय का वर्णन है आदि, ये जो वर्णन है इन वर्णनों में उन्होंने विस्तार दिया है जो अन्य काव्य में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए पाठकों को थोड़ा सा भावग्राह्य में असहजता महसूस होती है। ये केशव जी ने अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक तरह से रामचंद्रिका में संवादों की और बुद्धि तत्व की इतनी अधिक प्रबलता को ध्यान में रखा कि उनका जो हृदय पक्ष है, भाव पक्ष है, वो कमज़ोर सा महसूस होता है। वैसे राम काव्य में यदि रामचंद्रिका की बात करें तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण, नामचीन और उल्लेखनीय, अविस्मरणीय महाकाव्य है। धन्यवाद।